के लड़कों ने ऐसे मेरे बच्चे को धमकी दी। कॉल राइट नाउ एंड ही वाज सेइंग कहाँ रहते हो, तुम अभी आ सकते हो वेलकम पैलेस। डोंट गो एनीवेयर। ओके सर। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। मैं आपको बताना चाहूँ कि इस समय मौजूद हूँ जनपद प्रयागराज में, यमुना पार नैनी स्थित एडीए में आपको ये बताना चाहूंगी और दिखाना भी चाहूंगी कि उत्कर्ष नाम का लड़का सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ रहा था, कक्षा 10 में। 16 सितंबर का 16 साल का वो लड़का गायब हो जाता है। स्कूल से आने के बाद स्कूल से आता है, बैग रखता है, माँ दूध गर्म करने जाती है और वो दूध गर्म करके बाहर आती है। लड़का बाहर निकलता है, जैसा भी हो वो कैमरे से पता चलता है कि बाहर की ओर निकला है और वहीं से वो गायब होता है। बाद में माँ बाप और उनकी बहनें जब ढूंढने लगती हैं, पूरा शाम होता है तो उनको ये होता है कि लड़का कहाँ गया। गुमशुदा का उन्होंने नैनी थाने में रिपोर्ट लिखाया। अब गुमशुदा के बाद इनका दिमाग तो काम किया नहीं। बाद में उन्होंने लड़के का जब बैग देखा, बैग 23 तारीख को इन्होंने जब देखा बैग में कि कुछ ऐसा कुछ मिले कि कुछ लिखा है, कुछ उसमें रखा है, तो इन्होंने एक नोट पाया। नोट्स में लिखा हुआ था 3 लड़की का नाम, लड़कों का नाम, किसका? 2 लड़का 1 लड़की का नाम लिखा हुआ था। तो आइए मैं इनसे जानती हूँ मैं जानती हूँ उत्कर्ष के पिताजी हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था इनके साथ। तो बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगर सिंह है। मेरा पुत्र उत्कर्ष सिंह कक्षा 10 में सेंट जॉन्स कोएड स्कूल में पढ़ता है। मोबाइल को लेके कोई बात हुई थी, 11-12 तारीख से चल रही थी। बाहर के लड़कों ने ऐसे मेरे बच्चे को धमकी दी। कैसा मोबाइल, क्या बात हो रही थी? कोई बच्चा स्कूल में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं, तो कोई बच्चा मोबाइल लेके आया। टीचर ने मेरे बच्चे से पूछा कि उत्कर्ष कोई मोबाइल लेके आया, तो मेरे बच्चे ने मोबाइल बता दिया। सर्च करने पर पकड़ा गया। फिर उन बच्चों ने बाहर के बच्चों से धमकी वगैरह दिलवाई कि उत्कर्ष तुम वेलकम पैलेस पे आके मिलो। कितने लोगों ने धमकी दिया था? 2 लोगों ने जी। और फिर उसने सारी डिटेल प्रिंसिपल को 13 तारीख को बताई। Yes, good evening, good evening, sir. What's your name? I forgot. हाँ sir. What's your name? I forgot. Sir, Utkarsh Singh. Utkarsh, tell me. Yes, sir. You're in 10th, no? Yes, sir. Yes, sir. Sir, today he brought the phone in the class. So when I saw his phone, I told to Nalini ma'am, and she found the phone from his bag. Okay, sir. So he saw you telling Nalini ma'am? Yes, sir. Oh, now he's threatening you? Yes, sir. He is threatening me. No, sir. He is not threatening me directly. He is giving numbers to his friends, and the friends are threatening me. I just got a phone call right now, sir, and he was saying, कहाँ रहते हो? तुम अभी आ सकते हो वेलकम पैलेस। Don't go anywhere. Okay, sir. Sir, I have the number also from which he gave me the call. Don't go anywhere. Okay, sir. And yeah, tomorrow you give me that number in school. Tomorrow I'll be not coming, sir. Why is worried on the way? No, sir. It's some personal issue, sir. I have to take my mother to the hospital. Okay. Send me that number. Let me see. Okay, sir. Sir, I have tried the number again, but it's switch off, sir. Now they'll switch it off. Yes, sir. And I have asked that aren't you Yash Tiwari only that you have gave the number, and then he is saying no, I am not involved in this all. Yes, sir. Can you don't go anywhere? Okay, sir. Stay at home and be safe. Okay. All right. Bye. Take care. Okay. Thank you, sir. I will make another announcement tomorrow. Okay, sir. Yeah. That's these things shouldn't. No one should be threatening each other after school. Okay, जैसा कि उसमें आप नोट्स में दिखा रहे हैं, तो कोई लड़की भी है क्या? जी, जिज्ञासा पाल लड़की है, उसका नाम है, और साहिल केसरवानी, सिद्धार्थ पाठक और आनंद द्विवेदी शामिल हैं। और मेरे बेटे ने लिखा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद द्विवेदी है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है नोट में? जी। तो आनंद द्विवेदी कौन है? वहाँ के टीचर हैं।
संजान स्कूल गए, संजान स्कूल कोएड के जी। तो वो ये लिखा है कि मेरे आपका लड़का लिख रहा है नोट में कि इसके जिम्मेदार मेरे मौत के जिम्मेदार आनंद द्विवेदी हैं जो टीचर हैं जी, और बच्चे शामिल हैं जो साजिश करके फंसाया गया है जी। तो मैं बताना चाहूंगी कि उनकी माँ भी है, मौजूद है, माँ से जानूंगी कि क्या फोन आया था आपको कोई 16 तारीख को। 16 तारीख को 11:30 बजे करीब फोन आया था, स्कूल से आया था? हाँ, स्कूल से आनंद द्विवेदी का जी। बोले कि आपके बच्चे को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और आप प्रिंसिपल से आके मिल लीजिए। तो हमने कहा अभी बारिश हो रही है, आज नहीं जा पाएंगे, कोई घर में भी नहीं है। तो बोले कि कल आके आप मिल लीजिए। ठीक है। और इससे पहले मेरे बच्चे ने 13 तारीख को प्रिंसिपल को सारी बातें बताई कि हमको इस तरह से धमकी दी जा रही है, वेलकम पैलेस से हमें बुलाया जा रहा है। और फिर भी प्रिंसिपल ने मतलब मेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और ना हमें घर पे बताया कुछ भी। आपको जानकारी नहीं थी? किसी बात की हमको कोई जानकारी नहीं थी। तो प्रिंसिपल की जो रिकॉर्डिंग है आपके बच्चे की वो है? हाँ, वो मेरे पास है जी। और 16 तारीख को फिर जब बच्चे घर आया, छुट्टी हुई, तो हमने पूछा कि क्या हुआ स्कूल में, तो बोला कुछ नहीं। तो हमने कहा तुम्हारे सर का फोन आया था कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो बोला कि हम अभी प्रिंसिपल से मिल के आ रहे हैं। और बस इतने में ही हम दूध गर्म करने चले गए और इतने में ही बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, तो गुमशुदगी का जब आपने रिपोर्ट लिखाई तो उसमें पुलिस वालों क्या अहम भूमिका रही, क्या है आपके साथ किया उन लोगों ने मदद के नाम पे? मदद के नाम पे ये जाओ तो ये कहते हैं आप बताइए कहाँ हम चलें, आपके साथ हैं हम, जहाँ आप बताएं वहाँ पे चलें। और यही सब बोलते हैं, हम कोई सबूत ही नहीं है, कहाँ हम ढूंढें कि आप भी ढूंढिए। हमने कहा हम तो ढूंढ ही रहे हैं अगर हमें मालूम होता। अच्छा, तो नैनी थाने कोतवाली से जो सिपाही पुलिस या हमारे सक्षम अधिकारी वहाँ थाने अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि आप सुराग बताइए तब हम ढूंढें, क्यों ऐसा? नहीं, चौकी इंचार्ज बोले कोई सुराग ही नहीं, हमका स्कूल से पता करिए, उनसे पूछताछ कड़ाई से करिए तब तो सुराग मिलेगा। तो कड़ाई से नॉर्मल तरीके से पूछताछ करके छोड़ दिया। जो नोट मिला है आपके बैग में आपके बच्चे के 20 तारीख को, तो क्या उसको आपने दिया पुलिस को? जी। तो उसके अनुसार उन्होंने बच्चों के पास और क्या प्रिंसिपल के पास गए, वहाँ टीचर के पास? उनको बुला के बच्चों को और टीचर को बुला के पूछताछ की, लेकिन प्रिंसिपल को न बुलाया गया न पूछताछ की। कहते हैं हमने वहीं जाके पूछताछ कर ली है। प्रिंसिपल से कोई बात नहीं। अच्छा, प्रिंसिपल से न बुलाया गया और न उनसे कोई बात पूछी गई। अच्छा। हाँ। तो पुलिस कह रही है कि कोई सुराग मिल नहीं रहा? हाँ, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। हम कहा हमारी जेब में है, सो हम निकाल के दे दें, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, पुलिस वाले कहते हैं क्या हमारे जेब में है, निकाल दें? ऐसे बोलते हैं क्या मेरी जेब में है, सो हम निकाल के दे दें। आप बताइए, जहाँ बताइए वहाँ हम आपके साथ हैं, हम साथ में चलेंगे। अगर आप हम कहते हैं उन लोग को बंद करिए, जिन लोगों के नाम से वो लिख के गया है वही सबूत है और क्या है हमारे पास। तो कहते हैं कि उन लोग को बंद कर देंगे और आपका बेटा आ गया तो उल्टा आप ही लोग फंस जाएंगे उसमें। अच्छा। हाँ, तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ और बताना जानना भी चाहती हूँ कि हमारे सक्षम अधिकारी जब यहाँ के हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जो भी है थाना अध्यक्ष हैं महोदय जी से मैं कहना चाहूंगी कि पुलिस कस्टडी से कोई, पुलिस की आंखों से कोई आज तक चोर या कोई भी बदमाश या कोई माफिया बच नहीं पाया है। महोदय अगर इनका लड़का इनको पता होता कहाँ गए हैं तो ये खुद ही खोज ले आते आपके पास विवश होके, क्यों जाते? यदि वो लड़का स्कूल से गायब हो रहा है, पढ़ करके आता है और वहां से फोन आया और माँ पूछती है, सारे सबूत, प्रिंसिपल से बात हो रही है और उसकी धमकी की नोट भी मिले हैं उसके बैग में, तो क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा है? ना ही प्रिंसिपल ने कोई सुरक्षा की व्यवस्था की, ना ही 13 तारीख को मेरे बेटे ने बताया प्रिंसिपल को, ना ही प्रिंसिपल ने, ना ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी, ना ही उसकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था की। उल्टा ऊपर से उसे सस्पेंड और कर दिया गया साजिश करके। कि मेरे यहाँ स्कूल का मैटर नहीं है, ये बाहर का मैटर है।
ऐसे बोलते हैं प्रिंसिपल। स्कूल का तो देखिए, मैं कहना चाहूंगी महोदय कि स्कूल का मैटर क्यों नहीं है, स्कूल में ही मोबाइल पकड़ा जाता है, आप ही पकड़ते हो। यदि वो बच्चा आपके यहाँ अगर रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि मोबाइल ना लाया जाए और कोई बच्चा मोबाइल लाता है, 16 साल की उम्र क्या होती है बच्चे की, और उस बच्चे को क्या पता कि आप बड़े घर के बच्चों को मोबाइल अथराइज कर चुके हो और गरीबों को नहीं। उसे क्या पता, अगर बड़ा बच्चा किसी घराने से, बड़े घराने से मोबाइल लाता है और उसने बता दिया, आप उससे पूछे हो, तो उसको क्या पनिशमेंट मिली, उसके माँ बाप को क्या सजा मिली कि बच्चा ही गायब हो जा रहा है, पता नहीं कि वो इस समय जिंदा है कि एकदम जिंदगी से हाथ धो बैठा। अब इनको पता नहीं है, माँ बाप को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पुलिस की भी मदद ले रहे हैं। तो क्या महोदय, हमारे प्रिंसिपल महोदय जो हैं सेंट जॉन्स स्कूल के जो प्रिंसिपल महोदय हैं, वो क्यों बाहर की ये बात बताते हैं जब उन्हीं के यहाँ से फोन आता है कि सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड का जो मतलब है उन्होंने क्यों किया, एक मोबाइल से हो रहा है, मोबाइल स्कूल में ले जाया जा रहा है किसी बच्चे के द्वारा, और वो 16 साल का बच्चा उत्कर्ष इस बात को बता देता है कि सर मोबाइल इसके पास है, सर्च करने से मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल पकड़ा जाता है। उसके बाद उत्कर्ष को तमाम तरीके की धमकियां मिलती हैं और उस धमकी को वो घर में नहीं बताता और अपने प्रिंसिपल से शेयर करता है। प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग भी है शेयर करते हुए उस बच्चे की, और 13 तारीख की ये बात है और 16 तारीख को बच्चा गायब हो जाता है। तो बताइए इसमें किसका दोष है? क्या माँ बाप, कौन अपने बच्चे को, जब वहां पे मेरा कहना है महोदय कि जब उसने, उस लड़के ने प्रिंसिपल से एक शिकायत की, अभी उनके पिताजी ने कहा कि शिकायत करने के बावजूद न उन्होंने घर में माँ बाप से इंफॉर्मेशन दिया, आपने सस्पेंड करने का इंफॉर्मेशन तो दे दिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि देखिए ऐसा ऐसा कुछ आपके लड़के के साथ हो रहा है, थोड़ा से देखिएगा। तो कुछ अगर इंफॉर्मेशन दिए होते तो शायद ये सतर्क होते, अपने बच्चे को स्कूल ना भेजते। सेंट जॉन्स स्कूल में क्या ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है? मुझे लगता है कि वहाँ गुंडेगर्दी का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को लेकर के, सभी अपने गार्जियंस जो बच्चे भेजते हैं एक शिक्षा लेने के लिए, वहां पे गुंडागर्दी सिखाया जा रहा है या शिक्षा दिया जाता है, ये तो देखने को मिल रहा है। आगे क्या होता है वो तो फिर इसके बाद फिर मैं स्पाई न्यूज के साथ प्रिया मिश्रा आगे बताती हूँ आपको।